लेकिन बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम से आगे बढ़ेगी? देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम हुआ करते थे और एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी उनको एकनाथ शिंदे का डिप्टी बना देती है। लेकिन ये बिहार है, इस बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जदयू। लेकिन बिहार की सियासत में चाहे एनडीए की सरकार रही हो और चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहते हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पांडे को लेकर बिहार के ब्राह्मणों में एक विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी का वो आभाव तेज आज भी बरकरार है? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार की जनता अपनी कुर्सी, अपने नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी को सौंप देगी? बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? देखिए, बिहार में एसआईआर को लेकर रार है। चिराग पासवान और जनता दल यू के बीच में भी तकरार है। देखिए, प्रशांत किशोर की जनसुराज की भी चर्चा आम है और चुनाव के ठीक पहले लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के वर्तमान सरकार के कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम से आगे बढ़ेगी? भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में मोदी है, मोदी का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के पास अमित शाह जैसा चाणक्य है। बावजूद इसके केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के बैसाखी पर है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उसी नीतीश कुमार को बैसाखी बनाना चाहती है। बिहार के सत्ता में डिप्टी सीएम से आगे बढ़ना चाहती है। सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है। हालांकि ये हिडन मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी खुलकर नहीं कह रही है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता कह रहा है चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में किया वो बिहार में कर सकती है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार में क्षेत्रवाद चलता है, जातिवाद चलता है। बिहार में बिहार की अपनी अस्मिता है। देखिए, महाराष्ट्र की कहानी अलग थी। देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम हुआ करते थे और एक प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी उनको एकनाथ शिंदे का डिप्टी बना देती है। लेकिन ये बिहार है, इस बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जदयू। लेकिन बिहार की सियासत में चाहे एनडीए की सरकार रही हो और चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो, बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी बिहार में डिप्टी सीएम से आगे बढ़ पाएगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ ऐसे कारण है जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों का पलीदा लगा सकती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में बैठा वर्तमान नेतृत्व है और राज्य के किसी भी नेतृत्व को पनपने नहीं देता है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है? एक बार फिर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। उसी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी जिस मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जाती है और नारा लगाती है अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 पार, एनडीए 400 पार। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 32 सीट नीचे पहुंच जाती है। पहली बार नरेंद्र मोदी को बैसाखी सरकार चलाने का अनुभव लेना पड़ जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी का वो आभाव तेज आज भी बरकरार है? क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार की जनता अपनी कुर्सी,
अपने नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी को सौंप देगी। भारतीय जनता पार्टी राज्य में नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बल पर वो चुनाव में आए। बेशक नरेंद्र मोदी एक फैक्टर हो सकते हैं, बेशक सवर्णों के बीच में योगी आदित्यनाथ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन जिस बिहार में ओबीसी, बीसी और दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है, 17.5% मुस्लिम है, वहां भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? सम्राट चौधरी कुतवाहों की राजनीति करते हैं और कहीं न कहीं आज के तारीख में बिहार के सबसे बड़े चेहरा बने हुए हैं। क्या उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आया था बिहार में, बेशक एनडीए के पक्ष में था, लेकिन कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोटों में भारी सेंधमारी की थी। आपको काराकाट तो याद होगा, काराकाट में ही कहानी बदल गई है और निश्चित रूप से काराकाट चुनाव का जो परिणाम रहा है उसमें सवर्णों, क्योंकि सवर्ण पवन सिंह थे, निर्दलीय चुनाव मैदान में थे, और कुशवाहा कौन थे? उपेंद्र कुशवाहा, जो वहां पर तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। तो काराकाट से ही पूरे बिहार की सियासत गड़बड़ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी तो ये चेहरा नहीं हो सकते हैं जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में आ सकती है। अगले चेहरे की बात करते हैं, मंगल पांडे। देखिए, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर बिहार की सियासत को गड़बड़ झाला कर चुके हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे हैं, और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर पांडे को लेकर बिहार के ब्राह्मणों में एक विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या मंगल पांडे ब्राह्मण वोटों को भारतीय जनता पार्टी के पाले में बरकरार रख सकते हैं? बड़ा सवाल है। और भी सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में यादव चेहरे पर भी दांव लगाने से पीछे नहीं हटेगी। नित्यानंद राय कभी क्षेत्रीय नेता हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनके पूरे सियासत का विस्तार कर दिया है। बावजूद इसके क्या बिहार में यादव वोटों में सेंधमारी संभव है? क्योंकि बिहार के यादव आज भी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनका कहीं न कहीं हम टकराता रहता है, किससे टकराता है? सम्राट चौधरी से। क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, वहीं दिलीप जायसवाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो एक अहम का टकराव है। इन सब परिस्थितियों के बीच में आज के तारीख में अमेरिका ने जो आंख दिखाया है भारत को, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस ढंग से प्रभावित हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही बिहार के कुर्सी को अपने पाले में खींच पाएगी? देखिए, बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव परिणाम आने के बाद अगर एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता है तो तलवारें तो तनेगी ही। देखिए, एनडीए के एक और सहयोगी चिराग पासवान भी बिहार की सियासत में सीएम की कुर्सी पाना चाहते हैं। नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम से आगे बढ़ना चाहती है। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसी स्थिति में क्या अमित शाह वाकई में चाणक्य हैं? ये धरती, बिहार की धरती जो चाणक्य की असली कर्मभूमि है, यहीं से तय होने वाला है। निगाह लगाकर रखिए। देखिए दोस्तों, बिहार की सियासत से जो परिणाम आएगा उससे बिहार की सरकार तो बनेगी, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली सरकार की कुर्सी भी हिल जाए। तो इस पर निगाह लगाकर रखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार बिहार चुनाव को लेकर एकदम निष्पक्ष जानकारी देने के लिए तैयार बैठा हूं। धन्यवाद।